नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आराधक में। दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ व्यूअर्स जो बहनें हैं उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हमें तो आरती गाना नहीं आता है, तो हम जब अपनी आराध्य की पूजा करते तो तब किस तरीके से पूजा करें। यानी कि हमारे पास वैसे तो कई समय जो है शंख तो हमारे घर पे है, पर हमें शंख बजाना भी सही तरीके से नहीं आता है। तो आप अगर शंख बजाने की कोई तरीका भी बता पाते तो पहले तो देखिए दोस्तों, शंख बजाने की तरीका अभी तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, पर आप अगर आपके पास शंख नहीं है, घंटी नहीं है, यहाँ पर आपको आरती गायन करना नहीं आता है, तो भी आप आरती किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे जो सवाल मेनली मुझे मिला था कि जो अगर हमें जो है आरती गायन करना नहीं आता तो हम कैसे आरती करेंगे, तो यहाँ पर तो सिंपल सा इसका समाधान यही है कि आप घंटी के साथ और शंख बजाते हुए जो है आरती करें। वैसे आरती के पहले यानी कि आरती शुरू के समय आपको 3 बार शंख बजाना चाहिए और आरती संपूर्ण करने के बाद यानी कि आरती जब आप जो है संपूर्ण कर रहे हैं तब आपको जो है शंख ध्वनि 3 बार करना चाहिए। 3 बार शंख ध्वनि करने से ही जो है आरती शुरू होती है और 3 बार शंख ध्वनि अंत में करने से ही जो है ना वो आरती संपूर्ण मानी जाती है। तो उसके बाद ही जो है प्रणिपात किया जाता है भगवान को। बहुत सारे लोग प्रणिपात यानी कि प्रणाम करने के बाद भी जो है शंख ध्वनि क्या करते हैं। तो ये होता है सबसे सहज और सरल पद्धति, यानी कि अगर आपको आरती गायन करना नहीं आता है तो। वैसे अगर आपके पास जो है दोस्तों वो घंटी और शंख नहीं है तो भी आप जो है ना भगवान के नाम लेकर उस आरती को गा सकते हैं, अगर आपको आरती गायन करना नहीं आता है। वैसे मुझे लगता है ये ओम जय जगदीश हरे ये वगैरह जो है ये बहुत ही आसान तरह की आरती है, ये गाया जा ही सकता है। पर हाँ, बहुत सारे लोग शायद सुर में नहीं गा पाते तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए वो गाना नहीं चाहते। तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपके इष्ट की आराध्य की जो है आप आरती कर रहे हैं, आप धूप से आरती कर रहे हैं, आप दीप से आरती कर रहे हैं, तो उस समय जो है आप उनका नाम जपते रहिए। यानी कि जो है अगर आप लक्ष्मी नारायण की आरती कर रहे हैं तो आप जय श्री लक्ष्मी नारायण या फिर जय जय श्री लक्ष्मी नारायण इस तरीके से भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। या फिर आप जब धूप से आरती कर रहे हैं तो आप कहिए श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय धूपम अग्रपयामि, श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय धूपम अग्रपयामि। या फिर आप संपूर्ण मंत्र ही बोल सकते हैं, जैसे वनस्पति रसो दिव्य अगंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतं ईश अरात्रिक धूप श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। इस तरीके से भी जो है ना आप जो है संपूर्ण मंत्र का प्रयोग करके जो है आप आरती कर सकते हैं। दीप के विषय में भी जब आप आरती दीपक यानी कि पंच दीपक से आरती करें तो आप ये कह सकते हैं आरात्रिक दीपमालाय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, या फिर दर्शयामि भी आप बोल सकते हैं इस हिसाब से, पर निवेदयामि ज़्यादा सही वर्ड होता है आरती के समय। और इसके साथ आप ये भी बोल सकते हैं सुप्रकाश महादीप सर्वत स्तिमिरापः सवज्य भंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृह्यतं ईश अरात्रिक दीपमालाय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। इस तरीके से जो है ना आप इस मंत्र को बार बार बोलते हुए भी आरती कर सकते। या फिर जय जय लक्ष्मी नारायण, या आप माता रानी की आरती कर रहे तो उस समय आप जय माता रानी बोल सकते हैं, जय माता दी बोल सकते हैं, जय माँ दुर्गा बोल सकते हैं। अगर आप माँ काली की रूप की आरती कर रहे तो आप जय माँ काली भी बोल सकते हैं, या फिर दुर्गा माई की जय। इस तरीके से भी जो है ना आप बोलकर जो है आरती कर सकते हैं दोस्तों। ये एक जो होता है ना सबसे आसान तरीका है। जैसे मेरे पास भी, मैं जब साउथ इंडिया में रहता था तो उस समय मेरे पास इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था, यानी कि ना तो मेरे पास घंटी हुआ करता था, ना तो वहाँ पर शंख हुआ करता था, और प्रतिदिन जो है ना आरती गाना उतना लंबा जो है संभव नहीं होता था। वैसे मैं गा लेता हूँ आरती, पर फिर भी क्या होता था हर समय संभव नहीं होता था। तो आप जो है ना आप भगवान के सामने ये 10 बार जब घुमा रहे हैं, जो कि मैं करता था, क्योंकि आरती धूप और दीप से जब आप नॉर्मल आरती कर रहे हैं तो आपको जो है ना कम से कम 10 बार उसे भगवान के सामने घुमाना चाहिए। तो उस समय यानी कि आवर्तन कहा जाता है, यानी कि राउंड में जैसे ओम के विधि, ओम जैसे हम लिखते हैं उस विधि से जो है
हम 10 बार जो है भगवान के सामने अगर धूप दीप से आरती करते हैं तो उस समय हम ये बोल ही सकते हैं, यानी कि भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से उच्चारण कर सकते हैं, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। क्या होता है, ये जो अब आप बोल रहे हैं यानी कि ज़ोर ज़ोर से अगर आप बोलते हैं तो उससे क्या होता है, बाहरी जो आवाज़ होती है वो आपको जो है ना उस समय मतलब रोक के रखता है, बाहरी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंचता है। आप आरती के समय जो है उस प्रभु के यानी कि जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माता दी, इस तरह के अगर ज़ोर ज़ोर शब्दों में अगर इसे बोलते हैं तो इससे आपके कानों तक यही शब्द पहुंचता है, बाहर के शब्दों से आपके मन को जो है ये एक तरीके से संभालता है और आपके मन को आरती के प्रति एकाग्र करके रखता है। तो इसलिए जो है ना, आपके पास घंटी नहीं है, आपके पास शंख नहीं है, आपके पास जो है यानी कि आप जो है आरती गायन अलग से नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इस तरीके से भी आरती कर सकते हैं। ये सबसे सहज और सहज पद्धति होता है और सबके लिए होता है, यानी कि भगवान के नाम लेकर आप आरती करिए, या फिर जो है जिससे आप आरती कर रहे हैं यानी कि धूप दीप से ही हम नॉर्मली आरती करते हैं, तो आप धूप मंत्र के साथ और दीप मंत्र के साथ भी जो है आरती कर सकते हैं, यानी कि उस मंत्र को बार बार बोलते हुए जो है आप आरती करिए दोस्तों। इसके बाद एक चीज़ और आता है कि कई लोग जैसे कि ये करते हैं, मैंने ये देखा है कि वो एक आरती चला देते हैं, यानी कि कैसेट में जो है वो आरती चला देते। अभी तो कैसेट है भी नहीं, वैसे मैंने कैसेट कह दिया क्योंकि मैं पुराने समय में ये देखता था कैसेट में लोग चलाते हैं, तो अभी जो है वो शायद अपने होम थिएटर में या फिर कहीं पर भी और जगह पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके जो है वो शायद चला देते हैं, ओम जय जगदीश हरे या फिर जय अम्बे गौरी, तो उसके माध्यम से भी लोग जो है ना आरती करते। तो आप अगर जो है आरती खुद नहीं गा पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको जो है ना संगीत चलाकर जो है आपको आरती करना चाहिए, तो आप आरती कर सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि धूप आरती अगर कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि धूप करते समय किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप जब धूप निवेदन कर रहे हैं तब आपको संगीत नहीं बजाना है, पर जब आप आरती कर रहे हैं तब संगीत बजाने में, क्योंकि वो आरती प्रक्रिया में जा रहे हैं। आप आरती मंत्रों से जब जो है धूप दीप निवेदन करके आरती क्रिया शुरू कर रहे हैं, तब आप जो है आरती संगीत बजा ही सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। पर निवेदन के समय यानी कि धूप जब आप निवेदन कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से नैवेद्य निवेदन होता है, तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई संगीत बजाया नहीं जाता है। और उसके साथ साथ जो है अपने नासिका को भी जो है ना कुछ सेकंड के लिए, यानी कि कहा जाता है कम से कम 10 सेकंड के लिए जो है ना श्वास को रोक कर रखना पड़ता है, क्योंकि वो उस समय निवेदन होता है। ये मैं दूसरे वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। आरती के विषय में जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ये है कि आप जो है आप सहज पद्धति से भगवान के नाम लेकर आरती कर लीजिए, या फिर जो है एक किसी विशेष मंत्र यानी कि धूप दीप के विशेष मंत्र के साथ आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना दोस्तों, आप किसी विशेष मंत्र, जैसे माँ की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, ये मंत्र भी रटते हुए जो है ना आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से जो है ना आप जब लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का उच्चारण बार बार करते हुए जो है आप आरती कर सकते हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल समस्या नहीं है। आप बिल्कुल इस तरीके से ज़रूर करें अगर आपको आरती गायन करना नहीं आता है। पर अगर आप जो है अलग से संगीत चला कर रखना चाहते हैं, यानी कि आरती संगीत आरती भजन आप चला कर रखना चाहते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं, पर उसका म्यूज़िक जो है ना यानी कि जो साउंड है वो थोड़ा सॉफ्टली रखिए, बहुत तेज़ उसे मत कर दीजिए। आपके कानों तक वो स्वर जो है वो पहुँचना चाहिए, और उसके साथ साथ आप भी मन ही मन में जो है ना अपने भगवान के नाम जपते हुए ही आप आरती करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लाउडली आपने वो शब्द कर दिया यानी कि साउंड कर दिया और वो बहुत सारे लोगों को तो सुनाई दे रहा है, पर आपका मन ही एकाग्र नहीं हो रहा है। संगीत यानी कि भजन जब भी आप सुने ना दोस्तों, तो उसमें आपको हमेशा जो है सॉफ्ट वाले साउंड में ही सुनना चाहिए, तभी आपका मन जो है उस शब्दों के प्रति ध्यान जाता है और आपके मन भी एकाग्र होता है। तो आप आरती करते समय जो संगीत आप चलाएंगे उसमें जो है आप अपने मन को जो है ना दोस्तों आप एकाग्र करिए, और उस समय इसलिए सॉफ्ट वाले म्यूज़िक ही आप चलाइए दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ कहूँगा,
अगर आप ये कर पाते हैं तो वो ये है कि आपके परिवार के लोग मिलकर जो है ना एक साथ किसी मंत्र का जप करते हुए भी आप आरती कर सकते। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, पर ये ज़्यादातर संभव नहीं होता है वैसे आजकल हमारी व्यस्तता के कारण, पर अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, कैसे आपको आरती करना है। अगर आपको आरती गायन करना नहीं आता या फिर आपके पास शंख और घंटी नहीं है तो आप जो है किसी आराध्य मतलब अपने आराध्य की विशेष मंत्रों के साथ कर सकते हैं, उनके केवल नाम लेकर कर सकते हैं, या फिर जो है आप धूप दीप मंत्र की जो है संपूर्ण उच्चारण करके भी जो है आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ जो है आप सॉफ्ट वाले आरती भजन चलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी आप धूप निवेदन करें आपको म्यूज़िक चलाकर नहीं रखना है दोस्तों। केवल धूप और दीप आरती मंत्र से निवेदन करने के बाद ही, यानी कि आप आरती कर रहे हैं ये भावना जब आप रख रहे हैं तभी जो है आप इस चीज़ को चलाइए, यानी कि जो आरती भजन है उसे आप चलाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जानकारी दी दोस्तों कि किस तरीके से अगर आपको आरती गायन करना नहीं आता है और अगर आपके पास जो है शंख और घंटी भी नहीं है तो आप किस तरीके से भगवान की आरती कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ मुझे जो है कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ में जो है नोटिफिकेशन जो बेल है दोस्तों उसे भी जो है ना प्रेस ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।